हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम कल की बात को ही कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर्स को कंप्लीट करें। तो कल हमने कई सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आज हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हमारा चैप्टर्स था घातांक तथा करणी, जिसको बोला जाता है सर्ट्स एंड इंडिसेस। सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। तो कल तो हमने बहुत सारे फार्मूले वगैरह देखा था और कॉन्सेप्ट समझा था कि अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ इम्पोर्टेंस। जैसे क्यूब रूट को लिखा जाता है 1/3 और अंडर रूट को लिखा जाता है 1/2, ठीक है। ऐसे ही बाकी सारे फार्मूले लिखाए थे। तो अगर आपको ये वाला लेक्चर्स अच्छे से समझना है तो आप इसके पहले वाला लेक्चर्स देख के आइएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। तो आप इससे पहला वाला लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस था, तो हम आज क्वेश्चन करते हैं और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6⁻2/3 इंटू क्यूब रूट 6⁻7 अपॉन क्यूब रूट 6⁻6। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्या दिया हुआ है? 6⁻2/3 क्यूब रूट 6⁻7 और क्यूब रूट 6⁻6। तो ये क्या हो जाएगा? 6⁻2/3 इंटू 6⁻7/3 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 6⁻2। आप जैसे ही अब इसको और इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6⁻9/3 मतलब का ये क्या हो जाएगा? 9/3 का मतलब 6⁻3 अपॉन का ये 6 है, तो ये इधर आएगा तो क्या जाएगा? 6⁻−2। तो ये क्या हो जाएगा? 6⁻1 = 1। तो इसका ये आंसर कितना आ गया? सॉरी 1 नहीं, 6 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। अब देखिए, ये तो मुझे आता था तो मैंने कर दिया, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो देख लीजिए। क्या है कि जैसे ये क्या है, क्यूब रूट का क्या है? 1/3 है। तो आप इसको क्या करेंगे? 6⁻2/3 इंटू 6 के पावर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 1/3, ये ऐसा। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 6⁻6 का होल पावर 1/3। अब आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है कि a की पावर यदि m का होल पावर m हो तो ये a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? 6⁻2/3 इंटू ये क्या हो जाएगा? 6⁻7/3 अपॉन ये कितना हो जाएगा? देखिए, इससे गुणा होगा तो ये जाएगा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये 7/3 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो देखिए, आधार सेम है तो ऊपर के नंबर्स जुड़ जाएंगे, नहीं अंश जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 6⁻9/3/6 का स्क्वायर। तो ये इससे कटा तो कितना आ गया? 6⁻3 अपॉन 6⁻2। तो ये क्या हो जाएगा? 6⁻3 - 2 = 6⁻1 = 6। ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा? a की पावर m अपॉन b की पावर a की पावर m अपॉन a की पावर n वाला। तो ये क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमने इधर ये वाला सॉल्व किया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 243 के पावर n/5 इंटू 3 के पावर 2n+1 अपॉन 9 के पावर n इंटू 3 के पावर n-1। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक काम करिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कभी आता है तो या तो आप सबसे छोटी नंबर ले लें, मतलब छोटी संख्या देखिए कि ऐसे में सबसे छोटी संख्या क्या है।
तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। तो अब जितने भी बड़े नंबर्स हैं मैं उनको क्या करूँगा, 3 के घात में तोड़ लूँगा। किसके घात में तोड़ लूँगा, 3 के घात में तोड़ लूँगा, 3 के घात में लिखूँगा या तोड़ लूँगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। देखिए अब ये 243 है, तो आपको 3 का अच्छे से आना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 के पावर 4 81 होता है, 3 के पावर 5 243 होता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो 3 के पावर 5 कितना होता है, 243। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 5 के पावर n/5। अच्छा ये कितना है, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, 3 के पावर 2n+1 अपॉन देखिए ये कितना 9 यानी 3 के पावर 2, ये हो जाएगा 3 के पावर 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n-1। अब देखिए सभी का बेस सेम हो गया, ये नंबर सभी में 3 3 आ गए। अब जो ऊपर वाले नंबर है उनकी घात जुड़ जाएगी और नीचे वाले नंबर की घात भी जुड़ जाएगी। तो ऊपर क्या हो गया, देखिए ये 5 से ये 5 चला गया, ये 5 से 5 चला गया, तो क्या हो गया 3 के पावर n। अब ये कितना है, +2n+1 अपॉन ये यहाँ पे भी देखिए ये 3 आ गया, उसके घात में ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, और फिर प्लस का n माइनस का 1। अब देखिए ये क्या हो गया, आगे ये n और 2n मिलकर कितना हो गए, 3 के पावर 3n+1 अपॉन इधर क्या हो जाएगा, 3 के पावर ये 2n और वो कितना हो जाएगा 3n माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए इसको ऊपर लेके जाइए, इसको ये ऊपर आएगा तो घातें घट जाएंगी, तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 3n+1 माइनस का 3n प्लस का 1। इसलिए क्योंकि इसको माइनस होगा तो पहला होगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस होता है। तो देखिए 3n से 3n कट गया, क्या बचा 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ऐसे ये हो गया आंसर। तो ये आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतने लॉन्ग मेथड या पुराने मेथड से बता रहा हूँ। अब जैसे ही क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे ही मैं शॉर्ट बताते जाऊँगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे कहाँ पे चीज़ें यूज़ होंगी। तो वैसे भी इसमें इतना टाइम नहीं लगता है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपने खूब प्रैक्टिस की है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे दिया हुआ है आपको कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास दिया हुआ है 256 के पावर 0.16 इंटू 256 के पावर 0.09 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ये 256 है और ये भी 256 है, तो अब आपको ध्यान होना चाहिए कि 256 किस में आता है। ठीक है, मुझे इस पे क्या करना है, पावर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपको चीज़ें याद हैं तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने का मतलब है कि आप इसको 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से जब तक जाता है तब तक करिए। और अब अगर आपको आता है तो आप ध्यान रखिए कि ये किसके पावर्स में आता है, 2 के पावर्स में आता है। जैसे 2 के पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 कितना होता है 64 होता है, 2 के पावर 7 128 होता है, 2 के पावर 8 कितना होता है 256, 2 के पावर 9 कितना होता है 512, और 2 के पावर 10 कितना होता है 1024। तो आपको ऐसे याद रहने चाहिए। तो देखिए 2 के पावर 8 की वैल्यू कितनी है 256, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 के पावर 8 का होल पावर 0.16 इंटू इधर भी क्या आ जाएगा 2 के पावर 8 का होल पावर 0.09। अब देखिए बेस सेम है तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो सीधी सी बात है पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको जोड़ दीजिए। तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 के पावर 8 इंटू 0.16 प्लस 8 इंटू 0.09। तो ये क्या हो जाएगा,
अब देखिए 16 का पहाड़ आपको आता होगा तो 128 होता है, और 2 अंक बाद दशमलव होती है, 2 के पावर कितना हो जाएगा 128 प्लस इतना कितना होता है 8 नाम 72 होता है, ये 0.72 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है 4। ये आंसर है। तो आपको ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए। क्या आता है, जैसे आपको 2 का याद होना चाहिए, 3 का याद होना चाहिए, 4 का याद होना चाहिए, 5 का, 6 का, ये ऐसे कम से कम आपको 20 तक याद होना चाहिए। ठीक है, ये 20 तक तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आप सेफ्टी के लिए याद कर सकते हैं। आप अगर 10 तक भी अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको ईजी होगी क्वेश्चन करने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग इसको पॉज करके करिएगा, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे दिया हुआ है 25 के पावर 7.5 इंटू 5 के पावर 2.5 प्लस डिवाइड 125 पावर 1 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू 5 पावर x। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो देखिएगा ये कितना है 25 है, ये 5 है, ये 5 है, तो हमें इधर कुछ नहीं देखना, हमें सीधे देखना है कि हमें किसका मान बताना है x का, और x का नंबर क्या है, x किसके घात में है 5 की घात में है, मतलब ये सारे नंबर 5 में चेंज होंगे। तो देखिए 25 का क्या होता है 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो 7.5 का 15 हो जाएगा, गुणे ये कितना होगा 5 की घात में 2.5। आइए बटे भाग का है तो ये हो जाएगा बटे का। 125 कितना होता है 5 का क्यूब होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, और क्यूब का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 से 45 यानी 4.5। अब देखिए, अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 के पावर 17.5 माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये वाली चीज़ ऊपर आएगी, और जब ऊपर आएगी तो ये माइनस होगी तो 4.5, तो ये कितना आ गया 5 के पावर 13। अब देखिए एक साइड 5 की पावर 13 है, दूसरे साइड क्या है 5 की पावर x, तो अगर नंबर्स बराबर हो तो उनकी घात भी बराबर हो जाती है, तो x बराबर कितना आ गया 13। यही आंसर है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा बस वो फार्मूले एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे ये क्या है 5 के पावर 15 कैसे आया, तो आप इसको लिखेंगे 5 के पावर 2। देखिए 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, अब उसमें क्या है 7.5 है, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7.5 और 2 का गुणा करेंगे तो 15, तो 5 के पावर 15 इस टाइप से आया। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे या पीडीएफ चाहिए होगी इसी क्लास की, तो आपको इसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। चलिए अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आपको मज़ा आएगा करने में। क्या है 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए अगर आपको एक ही कलर से दिक्कत होती है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, तो मैं कलर चेंज कर लूँगा। मेरे पास ऑप्शंस हैं बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगता बार बार चेंज करना, इसलिए मैं चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या है 3 के पावर में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 27 और 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 3 के पावर क्या दिया हुआ है x माइनस वाई। अब देखिए ये 27 भी 3 का क्यूब होता है, तो मैं इसको क्या लिखूँगा 3 के पावर 3। अब ये वाला देखिए ये क्या है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 243।
अब 243 याद होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 3 के पावर 5 कितना होता है 243। तो 240 की जगह कितना लिख सकते हैं 3 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 5। अब आपको पता है कि अगर ये नंबर्स सेम हो, ये 3 दोनों नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स सेम है, ये वाले 3 और 3, तो इनकी घात भी क्या होगी बराबर होगी, यानी इनकी पावर्स भी क्या होगी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इजकल्स टू 3 और x प्लस वाई इजकल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्लास 6, 7, 8 में करते थे, आप वैसे ही कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से क्या करिए जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या आप सीधा सीधा देखिए कि ये क्या है x प्लस वाई बराबर 5 आएगा और इतना है क्या है x माइनस वाई बराबर 3 आएगा। तो जाहिर सी बात है अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कितना होगा, अगर यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 4 होती, y की वैल्यू 1 होती तो कितना आ जाता 3 आ जाता। और यहाँ पे भी देखिएगा x की वैल्यू 4 होती और y की वैल्यू 1 होती तो क्या आ जाता 5 आ जाता। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, कभी कभी ऑब्जर्वेशन काम आएगा और यदि काम नहीं आता है तो आप हमेशा ऐसा कर लीजिए, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर कितना 5। देखिए ये इससे कट गया, प्लस माइनस कट गए, कितना हो गया 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया 4। या ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। चलिए भाई देखिएगा अगला क्वेश्चन। जैसे आपको दिया गया है 5 ब्रैकेट 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की घात में 1/3 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/4। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका मान निकालना है। मान क्या होगा, ठीक है। जैसे अब निकालिए इसको तो ये 5 है, देखिए 2 के 1/3 है तो 2 का क्यूब पावर 1/3 प्लस ये कितना 27, तो ये तो 3 का क्यूब है और इसके पावर में कितना 1/3। अब इन दोनों का पावर्स कितना है क्यूब, और फिर उसके बाद कितना है 1/4। ये तो इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, तो ये कितना आ गया 5, इधर क्या आया 2 प्लस 3 के पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज कितना 1/4। अब ये देखिए जब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 5 ब्रैकेट 3 2 5, 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 1/4। अब ये देखिए ये कितना हो गया, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 5 के पावर 3/4। अब इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 4/4, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। ये इसका क्या है आंसर। चलिए देखिए अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन रुकिए मैं कलर चेंज करूँ तो आपको पता चलता रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है। येलो कलर तो शायद दिखेगा नहीं, मैं ब्लू लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे आपके पास आता है 64 की पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8 की पावर x माइनस 4 हो तो x का मान निकालिए। तो x का मान क्या होगा, देखिए अब आपको ध्यान देना है। तो ये क्या है 64 है, तो 64 आता है अपने 2 में, और इधर भी वैसा कुछ बन सकता है तो मैं 2 के बेसिस पे बनाता हूँ। तो देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 के पावर 4 16 होता है, 2 के पावर 5 32 होता है, 2 के पावर 6 कितना होता है 64।
तो जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ वहाँ पुट करिए। 64 की जगह कितना लिख दूँ, 2 के पावर 6 के पावर कितना 2x माइनस 5 बराबर। अब देखिए 4 के कब आता है 2 का स्क्वायर इंटू 8 कब आता है 2 का क्यूब, और इधर कितना हो जाएगा x माइनस 4। अब सॉल्व कर लीजिए, बेस सेम है तो जाहिर सी बात है, तो इधर कितना आ जाएगा 2 के पावर 6 दूना 12x माइनस 30 बराबर। इधर देखिए पहले इसका इधर गुणा कर लीजिए, फिर इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 12x। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 3x माइनस 12। अब इस 2 को उसमें जोड़ दीजिए तो ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 12x माइनस 30 इजिकल्स टू ये उसके साथ जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 3x, और इधर ये आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी घट जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होंगी सेम होंगे, तो 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। अब इन दोनों को इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 3x बराबर माइनस का 10 प्लस का 30। तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 3 गए तो 9x बराबर माइनस का 10 और 20 यानी 20। तो x बराबर क्या आ गया 20/9। कितना आ गया 20/9। तो ये ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 20/9। चलिए तो आगे और क्वेश्चन करें। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कलर चेंज करता रहूँगा। तो क्वेश्चन अगला, जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 9/4 पावर x। मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो जिस टाइप के आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं और थोड़ा सा उनसे हल्का सा हाई लेवल का हो तो x का मान है। ठीक है, ये मान वाला कर लीजिएगा क्योंकि ये एमपी पुलिस में भी कई बार पूछा गया है और पटवारी में भी 1-2 बार पूछ लिया जाता है। हर एक टॉपिक से थोड़ा बहुत पूछा जाता है, तो आप धीरे थोड़ा सभी से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे भी देख लीजिए आसान सा है, ये 2/3 है तो मतलब इधर कहीं भी 2/3 बनेगा ही बनेगा। तो ये क्या है 9/4 है, तो ये तो जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर बना और इधर कितना बना 2 का स्क्वायर बना, और इधर कितना हो गया x इंटू ये 2 का क्यूब बना, ये 3 का क्यूब बना, और इधर कितना आ गया x माइनस 1 बराबर 2/3। ये देखिए ये इसके सब यानी बाहर चले गए, ये कितना हो जाएगा 3/2 का 2x इंटू, अब ये कितना हो जाएगा 2/3 का 3x माइनस 3। अब देखिए अब एक को मुझे पलटना पड़ेगा, जैसे ही मैं पलटूंगा तभी 2/3, तो मैं किसको पलटूँ इसको पलटता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/3 के पावर माइनस 2x इंटू 2/3 के पावर 3x माइनस 3। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएंगे। बेस सेम है और इधर 2/3, इधर 2/3 भी आ रहा है, इधर भी क्या है 2/3 भी आ रहा है, तो इधर तो जोड़ लीजिए और इसके बराबर कर दीजिए। तो जोड़ लीजिए आपकी इच्छा हो तो, इसको जोड़ेंगे भी तो क्या हो जाएगा 2x और ये क्या 3x 3 है, तो जैसे ही 2x इसमें जुड़ेगा माइनस का 2x है इसमें, तो ये तो x आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 3 और ऊपर से कितना आ जाएगा 2/3 इजकल्स टू 2/3। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस 3 इजकल्स टू 1। अब देखिए ना इधर भी क्या है पावर 1 में है, तो ये क्या जाएगा x इजकल्स टू 4। यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मैं कलर चेंज कर लूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत ही आसान है, और आप पहले
हर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा। जैसे अंडर रूट 3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 इजकल्स टू 3 के पावर n इंटू 3√3 हो, तो n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? ठीक है, तो आसान सी चीज़ें, n का मान निकालना है तो निकाल लेते हैं। चलिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना परेशान होने वाली क्या बात है। देखिए, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा क्या? 3 के पावर 5/2 इंटू ये कितना हो गया? ये 3 का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा? 3 का स्क्वायर अपॉन, और इसका पावर्स में क्या हो जाएगा? स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? 3 के पावर n। देखिए, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। 3√3, इसका पावर वो 1 है। देखिए, 3 का पावर 1 है इंटू इसका पावर 1/2 है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और +1 3/2। तो 3 के पावर कितना है? 3/2, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ 3 के पावर 3/2। ठीक है, ये रफ, ये आपको आना चाहिए। वो तो समझाने के लिए था कि 3 के पावर 1 है और अंडर रूट 3 के पावर 1/2 है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3/2। चलिए, अब देखिए, इधर बेस सेम है तो ये इनको जोड़ लीजिए, इधर बेस सेम है तो इनको जोड़ लीजिए, तो 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 5/2 प्लस का 4 बराबर 3 n + 3/2। जोड़ लीजिए या डायरेक्ट ही कंपेयर कर दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा? 5/2 प्लस 4 बराबर n + 3/2। अब ये इसको पूरा उधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 5/2 + 4 - 3/2 बराबर n। अब आपको सॉल्व करना आता होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये इधर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बराबर n। 8 5 13 में से 3 चले गए 10, 10 में से 2, 2 में 10/2 बटे का n, तो 10 में से ये कट गया तो n बराबर कितना आ गया? 5। घबराने का नहीं, यहाँ देखो, ये बेस एलसीएम लिया मैंने तो इधर 2 आए, इससे डिवाइड किया तो क्या हो गया? 5। 2 से 2 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 5 से करोगे, 1 का गुणा किससे करोगे? 5 से, तो ये 5 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 4 के बटे में 1 है, तो अब इससे भाग दूंगा तो 2 आएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। माइनस है तो इसका 2 ही होगा, 1 ही होगा, और एक का 3, 3 1 सा 3 होता है, 3 1 सा 3 होता है। अब जोड़ोगे तो 8 5 13, 13 में से -3 चले गए तो क्या बचा? 10, 10 बचे का 2, 10 बटे के 2 में से आपको भाग दे दिया तो n बराबर कितना आ गया? 5। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए, मैंने आज आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कराए, 15 से 20 तो नहीं, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए हो, किसकी? इस लेक्चर की, इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स पर, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही अगर आपको न्यू क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्वेश्चन के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन की PDF मिल जाएगी, जिस पे आपके हर एक चैप्टर से 100 से 200 क्वेश्चन होंगे। ये वही क्वेश्चन है या जो प्रीवियस ईयर में है या किसी बुक पे होंगे। तो आप अगर कोई बुक प्रेफर करना चाहते हो तो ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप उतना भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसकी आपको PDF क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो क्लासेस चल रही हैं ये MP पटवारी और कांस्टेबल की चल रही है। ठीक है, इसके अलावा SSC, SSC,
एसएससी ऑल बैच, और भी कई सारी चीज़ें जैसे बैंक हो गया, इन सब की क्लास अलग से और उनके कॉन्सेप्ट अलग से हैं। तो अगर आप इनका बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इनके लिए आने वाली नई अपडेट्स आपको तुरंत पता चल जाए। लेकिन ये क्या है, ये जो वाला बैच स्टार्ट हुआ है जो अभी, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश पटवारी और जो एमपी कांस्टेबल है जो अभी नई वैकेंसी आई है उसके हिसाब से। ओके, तो आपको जो भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। और बैंक के एसएससी के ऑल बैच और बैंक के भी जो बैचेस हैं, जो मैथ्स का सेक्शन है, मैथ्स का सेक्शन है जी, या फिर मैथ्स के जितने भी सेक्शन हैं आपके, या फिर एसएससी का हो या बैंक का हो या सीडीएस का हो, एसआई का हो, सीपीओ का हो या एनडीए का हो, सारे ये जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं, जो कॉम्पिटिटिव मैथ्स हैं, उनमें आपको इन सब के, या आपका सी सेट हो तो इन सब के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं और आप एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनडीए मैथ्स के भी लेक्चर्स आपको करीब 1 जनवरी से मिल जाएंगे। कब से? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी और इंग्लिश मीडियम से हैं, दोनों मीडियम्स को कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा कि दोनों बच्चों को कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप एनडीए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ी अन्य जानकारी जल्द ही आपको मिल जाएगी कि कब से क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, थैंक यू।